हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो ये नौमी के दिन मैं घूमने जाने के लिए रेडी हो रही थी। नौमी था और फास्टिंग भी था, तो मैं यहाँ रेडी होती जल्दी जल्दी, और मैं 10 मिनट में ही रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था घर का आरती पूजा करने में। और इधर हस्बैंड पूछ रहे थे कि लड्डू क्या कर रहा है, तो लड्डू यहाँ रेडी होकर अपने टीवी देख रहे हैं। हम लोग बोले कि चलो शांति से थोड़ा देर बैठेगा, अपना टीवी देखेगा, और इन बाल पूरा ख़राब करके बैठ गए हैं। फिर मैं उनको कंघी करके ही ले गई थी, फिर वहाँ भी जाके इतना खेल कूद। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत जल्दी यहाँ से निकल गए। रेडी होने के बाद निकल गए हम लोग घूमने। तो हमें कार में दिखा रही थी कि देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, और भाई मेरे आगे बैठा था और लड्डू यहाँ देख रहे थे। तो मैं बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं जल्दी में ही रेडी हुई हूँ। तो ये मैं एक ऐसे पतला सा नेकलेस और मंगलसूत्र, और लड्डू यहाँ कुछ बोल रहे थे कि मुझे इस पर कुछ बोल रहे, तो नहीं याद नहीं है। तो ये मैं नेकलेस ली थी, मेरे मामा का बेटे का शादी था मेरे भाई का, तब मैं पतला सा रिसेप्शन में पहनी थी। और वही मैं भी सोची कि चलो इसको ऐसे कैरी करते हैं, कैसा लग रहा है। तो यही, और हम लोग यहाँ बात करते हुए जा रहे थे कि लेट नाइट हो गया, तो चलो जल्दी घूम के आएंगे थोड़ी देर में। तो ऐसे पूरे रास्ते हम तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे मेले में। यहाँ हम लोग के घर के पास ही है एटीना करके किस अपार्टमेंट, उसमें से बहुत सारे बंगाली हैं। तो फर्स्ट हम लोग वहीं गए। एक जगह और हुआ था बट हम लोग जा नहीं पाए। इस बार लास्ट ईयर इस बार बहुत अच्छा दुर्गा पूजा हुआ था, बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ था, तो बहुत मज़ा आया मेले में। और फास्टिंग की वजह से चलने का भी मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, यहाँ गरबा हो रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाना है तो जाओ, बट शरीर में ये नहीं था, एनर्जी नहीं था कि जाकर वहाँ कोई डांस करे। 9 दिन का फास्टिंग है, उस दिन भी फास्टिंग ही था। नौमी के दिन विजयदशमी का पारण होता है। तो यह देखिए मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, यहाँ गाना बज रहा है, और गाना बजने की वजह से कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं ओरिजिनल वॉइस में आप लोग को नहीं दिखा सकती। तो ये देखिए बहुत बड़ा, इस बार बहुत सारे बच्चों को बैठने वाला ये सब कार वाला और ब्रेक डांस, ट्रेन। और लड्डू को यहाँ बैठना था किसी चीज़ पे, तो चूज कर रहे थे कि किस पे जाऊँ। तो मैं बोली कि चलो, हम लोग बोले किसी पे भी बैठ जाओ, आपका मर्जी। तो यहाँ आप लोग आगे देखिएगा, वो बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ इतनी भीड़ थी कि समझ में नहीं आ रही कि कहाँ टिकट मिलेगा और कहाँ क्या होगा। तो वही हम लोग, हमारे हस्बैंड पूछ रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे कि किस पे ये जाएगा। लड्डू से भी हम लोग पूछ रहे थे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत सारा चीज़ दिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं क्या करूँ। कोई भी चीज़ उसको दिलाने लगी तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लूँ क्या नहीं। तो ये सोच रहे थे लड्डू, मैं कहाँ जाऊँ, किस पे बैठूँ, नहीं बैठूँ, क्या करूँ। हम लोग थोड़ा को टाइम दिए कि चलो आप सोच लो पहले, फिर हम लोग बैठाएंगे। ये कार वाले पर हम लोग बोल रहे थे कि इस पर बैठ जाओ, ये सेफ़ है। तो बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ये तो छोटा बच्चों का है। आप लोग, मेरा थोड़ा वॉइस भारी सा आ रहा था कि मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ लड्डू अब चल दिए, देखिए। तो उनको इस पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता, तो वो बोले कि नहीं मुझे इस पे ही जाना है। हम बोले कि चलो कोई नहीं, अब जाओ खेलो। मेले में तो बच्चे ही इंजॉय करते हैं, हम लोग तो बस ऐसे जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। लेकिन ये जो एज होता है ना, बहुत अच्छा होता है बच्चों का। मज़े से जाओ खेलो, इनको खाने का कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो इनको खिला के घर से अच्छे से ले जाती हूँ। मैं इनको डिनर करा के लेके गई थी। तो यहाँ ये खेल रहे हैं। उसके बाद ये देखिए डंडे में कितना भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ था, और मेरे बस के बात नहीं था इसमें जाके डांस करना। इसके बाद हम लोग निकल गए वाइट फेथ के लिए। वाइट फेथर करके एक जगह है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक फेज़ 1 में है, मैं फेज़ 2 में रहती हूँ। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो, वहाँ तो इतनी लंबी लाइन थी पार्किंग के लिए, 1 घंटा लगे हम लोग को पार्किंग का जगह ढूंढना नहीं था। लाइन बाई लाइन वो लोग करा रहे थे, सारा व्यवस्था था वहाँ।
यहाँ देखिए सारा कुछ कैसे मिले। मैं सब कुछ आप लोगों को सोच के थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे लगता है बेंगलोर में कोई बिहार बाहर का लोग नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा में पता चलता है कि बाप रे कितने लोग हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ गाना वाना बज रहा था, मस्त मन कर रहा था डांस करने का, बट हम लोग नहीं किए हैं। यहाँ तो मैं कर सकती थी बट एनर्जी नहीं था। तो यही है दुर्गा पूजा और ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा लगा, माता रानी आई हम लोग के घर में, जितना हुआ वो किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए दुर्गा पूजा के पंडाल में। लड्डू यहाँ कुछ बच्चे ड्राइंग करके वैसे लगाए हुए थे। और ये देखिए माता रानी। तो यहाँ हम लोग थोड़ा दर्शन किए, आरती हो रहा था। ऐसे यहाँ सब कुछ होता है बंगाली कल्चर के हिसाब से, जैसे बंगाली लोगों में होता है ना। सारे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको ऑलमोस्ट बंगाली ही हैं। और यहाँ वो ऐसे डांस कर करके पता नहीं कुछ कर रहे थे, नहीं पता मुझे। आरती हुई तो बहुत सुंदर है, जो हुआ था वो माता रानी का ये है, बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा लगा इससे। फिर इसके बाद देखिए ये सब इतना बहुत बड़ा जगह है यहाँ तो बहुत बड़ा जगह लेके ये लोग किया था। इसके बाद हम लोग पहुँच गए वाइट फेदर। ये देखिए मैरिज हॉल है एक, नट यहाँ हर साल दुर्गा पूजा होता है। और ये देखिए यहाँ दांडिया यहाँ भी। और ये तो इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसका शादी होता है सच में बहुत ओला की होगा। और ये देखिए लड्डू को दिखाई नहीं दे रहा था, ये बोल रहे थे कि दिखाई नहीं दे रहा, तो मामू इनको कंधा पे ले लिया था और डांस कर रहा था, ये देख रहे थे। और इतना जोर जोर से साउंड हो रहा था, डीजे बज रहा था कि लड्डू बोल रहा है कि मुझे हेडेक होने लगा। तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से निकल गए थे बाहर। ये भी अंदर का ये है, जो ये है वाइट फेदर तो बोलते हैं, उसके अंदर का ये सीन है। और यहाँ बहुत बड़ा जगह लेके ये लोग बनाया है। तो यहाँ बहुत कोई डांस वांस कर रहा था, अपना एंजॉय कर रहा था, और हम लोग भी अपना एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ इसके बाद हम लोग बाहर गए, लड्डू फिर से वहाँ खेले थे, तो मैं नहीं दिखा पाई थी, उन्हें रिकॉर्ड किया। और यहाँ देखिए मामा भाग में खेल रहा है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।